आज की वीडियो में मैं चंद टिप्स आपको दूंगा जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। वो इन टिप्स के ऊपर बड़ी ही आसानी से यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूके वीज़ा के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग यूके जाना चाह रहे हैं, यूके में एंटर होना चाह रहे हैं डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के हवाले से, तो आज की वीडियो में हम यूके में एंटर होने के मुख्तलिफ तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूके जाने के 3 बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहले विज़िट वीज़ा, उसके बाद वर्क वीज़ा और तीसरा स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में यूके के एवरेज जो एक्सपेंस आ रहा है वो 25 से 30 लाख रुपये आ रहा है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस, आपके हॉस्टल के चार्जेस और एम्बेसी फ़ीस, आइलेट्स के सारे अखराजात मिला के टोटल ये 25 से 30 लाख रुपये तकरीबन अखराजात बन रहे हैं। इसके अलावा यूके का वर्क परमिट है। यूके डिफरेंट किस्म के वर्क परमिट्स अनाउंस करता है, लेकिन 90% पाकिस्तानी उसमें फॉल नहीं करते। हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तानी फॉल करते हैं और पाकिस्तानी नर्सेज जाती हैं, पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं वो जाते हैं, बशर्ते कि उनके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा उन्होंने पीटीबी किया हो, इसके बाद फिर ये हेल्थ केयर के वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हैं। या वॉलेंटियर वीज़े अक्सर आते हैं यूके में, जब वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस, कोई एग्जीबिशन, कोई स्पोर्ट्स, कोई कल्चरल शो वगैरह होता है, उसके लिए फिर वो वॉलेंटियर्स को इनवाइट करते हैं। लेकिन उसके चांसेस भी 10 to 15% ही होते हैं लगने के, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है। और पाकिस्तान में बहुत सारे चैरिटी वर्क्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस लेटर या जिनका आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होते कि आप एक एज ए चैरिटी वर्कर हैं या आप एक वॉलंटियर हैं, तो इसलिए उन वीज़ों के लगने की तादाद भी बहुत कम होती है। तो जो इस वक्त जो एंट्री यूके में मिल रही है वो 90% विजिट वीज़ा के ऊपर मिल रही है, या फिर फैमिली वीज़ा के ऊपर। अगर हस्बैंड वहाँ पे और वो यूके नेशनल है, उसने शादी की है पाकिस्तान में, तो अपनी वाइफ को, बच्चों को लेके जा सकता है। या फिर टूरिस्ट वीज़ा, जिसे विजिट वीज़ा भी कहते हैं, उसके ऊपर इस वक्त काफ़ी सारे लोगों के केस अप्रूव्ड हो रहे हैं और वो यूके जा रहे हैं। हम इस आज की वीडियो में यूके विजिट वीज़ा में एंटर होने के तरीके को देखेंगे कि आप किस तरीके से यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूरी होने चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स की बिना के ऊपर यूके आपका वीज़ा कैंसिल कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है या रिफ्यूज़ल आ जाती है। यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें बेसिक हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास फंड्स जो बैंक में मौजूद हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और पाकिस्तान के साथ टाइज़। ये मेन बुनियादी चीज़ें हैं जो जिसको आपको जस्टिफाई करना पड़ती है कि आप यूके विजिट वीज़े पे किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे, और आपके पास फंड्स कितने हैं, पैसे कितने हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, टैक्स रिटर्न लगा दी, ट्रैवल हिस्ट्री लगा दी, जो कि आपस में मैच नहीं कर रही होती, तो यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं चंद टिप्स आपको दूंगा जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। वो इन टिप्स के ऊपर बड़ी ही आसानी से यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी टैक्स रिटर्न है। अगर आपने पिछले 2 साल में टैक्स पे किया है तो आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपके वीज़ा परसेंट जो है वो 50% है वीज़ा रेशो, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो आपकी टैक्स रिटर्न बेसिकली आपकी इनकम को शो करती है, आपके एक्सपेंसेस को शो करती है, आपके एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को शो करती है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ले रखी हैं, कौन कौन से एसेट्स आपके पास हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न के ऊपर करना है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें मैच करके वो डिसाइड करते हैं कि हमने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। जब भी आप रिटर्न फाइल करें, अब चूंकि साल का एंड हो चुका है तो रिटर्न्स फाइल हो रही हैं, तो बहुत ही एहतियात करें रिटर्न को फाइल करने में, स्पेशली जो लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि आपके जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो मंथली टैक्सेबल इनकम है वो कम से कम भी 1.25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके एसेट्स जो हैं 25-30 लाख से ज़्यादा के होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली वो कम से कम 70 से 80 हज़ार या 1 लाख तक होने चाहिए, ताकि 25-30 हज़ार आपकी सेविंग जो है वो शो हो सके। आपका जो बैंक अकाउंट है इसमें आपने ट्रांजैक्शंस जो कर रखी हैं वो ट्रांजैक्शन मंथली आपकी 5 से 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो, और जो लास्ट 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसमें 3 to 4 मिलियन की ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में हो, अगर आपने पर्सनल अकाउंट रखा हुआ है। अगर बिजनेस अकाउंट है और बिजनेस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट भी तगड़ा होना चाहिए आपका, जिसकी जो कम से कम 2 साल पुराना हो, अगर आप बिजनेस अकाउंट चला रहे हैं।
आपके पास टैक्स रिटर्न्स आ गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, आपका सोर्स ऑफ इनकम आ गया, आपने सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास NTN और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपके पास लास्ट 6 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और हर महीने आपके बैंक में पहली तारीख को या पहली से 5 तारीख तक उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए जिससे लगे कि आपकी सैलरी इतनी है जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। इसके अलावा आपने एग्जैक्ट वहाँ पे शो करना है कि आप एक्चुअली जा किस काम के लिए रहे हैं। विजिट तो आप करेंगे, घूमे फिरेंगे, लेकिन आपका जो असल मकसद है वो क्या है, उसके लिए कोशिश करें। वहाँ पे कोई एग्जीबिशन हो रही है, कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई कल्चरल शो हो रहा है, आप उसके टिकट्स बुक करें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी इन्विटेशन मंगवाएं और उसके लिए आप अप्लाई कर दें, ताकि आपका जो असल मकसद है जाने का उसको बताया जा सके आपके फॉर्म के अंदर। इसके अलावा जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म की गलत बयानी से काम नहीं लेना। आप अगर आपसे पूछते हैं कि जी आपके वीज़ा कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुआ, आप बता दें, कहाँ से रिजेक्ट हुआ आप उसको बता दें। आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कोशिश करनी है कि पुराने सारे पासपोर्ट्स आपके पास मौजूद हों। अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट उनकी जो पुलिस रिपोर्ट है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप अपने फॉर्म में उसके बारे में लिख सकें। तो इसका फॉर्म बहुत थारोली होता है, बहुत डीप ये क्वेश्चंस करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और इसको सबमिट करवा देते हैं एम्बेसी के अंदर। तो यूके के वाले से आपकी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ रहनुमाई आप लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे साथ फ़ोन नंबर्स के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग दफ्तर आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आप लोग ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। यूके के लिए मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारा सियालकोट ऑफिस, लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस फुली फंक्शनल है, आप आके विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।